लेकिन खुदावन का आत्मा कह रहा है इस हफ्ते उनका इंतजाम हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, किसी भी चीज का हो, चाहे वो पैसे का है, चाहे वे किसी भी चीज का क्यों नहीं है, खुदावंद आपका इंतजाम कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावंद तू महान है। आमीन। कितने जन खुश हैं आज? सब खुश हैं? मैं बहुत आनंदित होता हूं जब हम प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं, खुदावंद की हजूरी में होते हैं, जहां पर उसके लिए साज बजाए जाते हैं, जहां पर उसके लिए गाया जाता है, जहां पर उसकी महिमा के लिए तालियां बजाई जाती हैं। वो जगह बहुत सुहावनी होती है। आमीन, हालेलुया। मैं सभी के चेहरे के ऊपर एक स्माइल देखना चाहता हूं, खुशी, क्योंकि प्रभु की हजूरी जो है आनंद की भरपूरी है। अगर आप निराशित आए थे, आप निराशित नहीं जाओगे। कोई दुख को लेके आए थे, वो दुख आपके साथ नहीं जाएगा। कोई चिंता को लेके आए थे, वो चिंता आपके साथ नहीं जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुदावंद को प्यार करते हैं? है? कितने जन खुदावंद को प्यार करते हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं और जो कहते हैं खुदावंद हाँ मैं तुझे प्यार करता हूं। आज खुदावंद का वचन हमें क्या सिखाता है, उस चीज को सीखना है। खुदावंद का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु के शिष्य थे, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से, चेलों में से खुदावंद ने एक ही सवाल 3 बार पूछा। मैं चाहूंगा हम उस सवाल को पढ़ेंगे। पहले हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 15 वचन से लेके हम 17 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, चैप्टर नंबर 21, उसका 15 अध्याय से लेके 17 वचन तक पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। सो प्रभु यीशु मसीह अपने पतरस नामक चेले को एक सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर कि पतरस, तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस क्या जवाब देता है कि हाँ प्रभु जी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। उसके आगे फिर पढ़ें। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा। अब प्रभु फिर से उसे दूसरी बार वही सवाल पूछने वाला है। पढ़ें। हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? कितनी बार पूछ लिया? दूसरी बार। और दूसरी बार भी वही जवाब दे रहा है पतरस। क्या कह रहा है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आगे उसने तीसरी बार उससे कहा। अब तीसरी बार फिर वही सवाल। हालेलुया। क्या सवाल है? हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। क्या करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस उदास हुआ। पतरस अब उदास हो गया। क्यों? क्योंकि बार बार प्रभु यीशु मसीह सबके सामने उसे एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता, हाँ प्रभु जी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। उससे फिर दूसरी बार पूछा गया, पतरस, क्या तू मेरे से प्रेम करता है? कहता, हाँ प्रभु जी, तू जानता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया। अब तीसरी बार फिर वही सवाल, पतरस, क्या तू मेरे से प्रेम करता है? अब जाके पतरस क्या हो गया? उदास। क्यों?
क्यों पूछ रहा है परमेश्वर बार बार वही सवाल? मेरा स्वामी, मेरा गुरु यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र बार बार यही सवाल मुझे ही क्यों पूछ रहा है? वहां पर और भी चेले हैं, लेकिन मुझे ही क्यों बार बार पूछा जा रहा है कि तू मुझसे प्यार करता है? हालेलुया। आगे कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, हाँ। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। और उसने उससे कहा, जी। हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। प्रभु कुछ ना कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जानने वाला है। उसे पतरस के बारे में सब कुछ पता है, उसकी अंदरूनी बहरूनी सारी बातें, उसके सोच विचार सब कुछ पता है। इसलिए खुदावंद उसे बार बार किसी मकसद को लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर जो बार बार उसे सवाल पूछा जा रहा है कि तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? हालेलुया। कहता प्रभु तू सब कुछ जानता है। आगे तू ये जानता है हाँ। कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। क्या कर तू? आपने 15 से ये 17 वचन तक जो हमने पढ़ा है, इन तीनों सवालों में 3 जवाब आए और तीनों जवाबों में परमेश्वर ने एक और बात कही। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पहले बार पूछा कि तू मेरे से प्रेम करता है, उसने कहा हाँ प्रभु मैं तेरे से प्रेम करता हूं। तो वो क्या कहता? ठीक है, अगर तू मेरे से प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार फिर जब पूछता है क्या पतरस तू मेरे से प्रेम करता है, कहता हाँ प्रभु मैं तेरे से प्रेम करता है। कहता ठीक है, फिर तू मेरी भेड़ों को चरा। तीसरी बार फिर पूछा पतरस तू मेरे से प्रेम करता है। बेशक पतरस उदास हुआ बार बार सवाल पूछे जाने के बाद, लेकिन प्रभु फिर उसको कहता है ठीक है, अगर तू मेरे से प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। इसका मतलब कि खुदावंद उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी डाल रहा है, खुदावंद उसको एक काम सौंप रहा है। आज की कलीसिया क्या कहती? खुदावंद मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं शब्दों से। प्रभु मैं तेरे से प्यार करता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी मत डालना है? मुझे कोई काम मत सौंपना। मैं सिर्फ घर बैठे आराम से एक ही बात कह सकता हूं, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं। मैं अपने आस पड़ोस को यह दिखाता हूं, देखो मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूं। अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों मित्रों में यह दिखाने का प्रयास करता हूं, अपनी वर्शिप वाली एक्टिंग से, अपने जो कहते हैं विश्वासीपन वाली एक्टिंग से मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। लेकिन प्रभु का सिस्टम एक ऐसा है, कहता है जो मेरे से प्यार करता है उसकी जिंदगी से मुझे कुछ ना कुछ नजर जरूर आएगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, इसलिए ठीक 11 बजे आप चर्च में आ गए हैं। प्रभु से प्यार करने वाले, इसलिए आप टाइम के प्रभु की प्रेजेंस में जाने के लिए बहुत उतावले रहते हो, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो। लेकिन प्रभु क्या कहता है? कहता जो मुझे प्यार करता है उसमें एक निशानी होगी। पढ़ना चाहोगे? हैं? आज प्रभु का आत्मा आपको बार बार पूछ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, आपका नाम ले लेकर पूछ रहा है, क्या मुझसे प्यार करते हो? हाँ जी प्रभु जी करते हैं। हर संडे चर्च आते हैं, पास्टर जी को हर महीने घर बुलाते हैं, जितना जल्द हमसे हो पाता है हम करते हैं। तो वो कहता नहीं ये तेरा प्यार नहीं है, मैं कुछ और देखना चाहता हूं तेरे अंदर। क्योंकि खुदावन के नियम के अनुसार जब प्रभु से प्यार करता है उसके अंदर एक निशानी होगी। क्या होगी वो? एक निशानी होगी। यूहन्ना रचित समाचार उसका 14 अध्याय, 14 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे हम, उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, करते हो या रखते हो, हालेलुया। आगे तो मेरी
आज्ञाओं को मानोगे तो तुम क्या करोगे? बोले कलीसिया, बोले क्या करोगे? प्रभु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुख से कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, यह है निशानी। कहने का मतलब जब प्रभु से प्रेम करेगा वो आज्ञाकार दिखेगा। वो क्या होगा? बोले क्या होगा? वो आज्ञाकार। आज का समय कैसा है? हमें अपने कपड़ों से प्रेम है, हमें अपने फोन से प्रेम है, हमें अपने जो दुनियावी चीजें हैं उनसे प्रेम है, अपने बालों से प्रेम है, अपने चेहरे से प्रेम है, लेकिन प्रभु से कोई भी प्रेम नहीं। जब हम किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान में जाते हैं, वहां पर जाके देते वो फेस वॉश दो जो मेरे सारे पिंपल्स खत्म करे। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम अपने चेहरे से प्रेम करते हैं, हम अपनी स्किन से प्रेम करते हैं, हम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे हमारे बाल जो है स्मूथ और सिल्की हो जाएं, जिसकी ग्रोथ भी हो, स्मूथ भी हो और सिल्की भी हो। क्यों? क्योंकि हम अपने बालों से प्रेम करते हैं। मैं बुरा नहीं कहता, बालों से प्रेम करना, चेहरे से प्रेम करना गलत बात नहीं है। ये खुदावंद का दिया हुआ शरीर है, इसे संभालना है, इसे अच्छे से अच्छे सजाना है, इसे अच्छे से अच्छे साफ सुथरा रखना है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है, अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। अगर आप मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो अगर आप अपने शब्दों से कहते हो कि प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूं, तो फिर तुम झूठे हो। तुम क्या हो? फिर झूठे हो। आज का समय है, हम प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हैं, जितने भी जन यहां पर हैं, आए अपने आप पे गौर करें, क्या मैं प्रभु से प्रेम करता हूं? अगर तेरा मन ये कहता है, तेरी जुबान या तेरा हृदय ये कहता है, तेरा विचार ये कहता है हां तू प्रभु से प्रेम करता है, तो फिर अपने आप को जांच, क्या तू प्रभु के आज्ञाकार है या नहीं है? क्योंकि तेरी आज्ञाकारिता दिखाती है कि तू प्रभु से कितना प्रेम करता है। हालेलुया। तू प्रभु से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर अपने प्रति जो प्रेम है वो शब्दों में नहीं देखना चाहता। किसमें नहीं देखना चाहता? वो शब्दों में नहीं देखना चाहता, वो प्रैक्टिस में देखना चाहता है। किसमें देखना चाहता है? अभ्यास में, वो कामों में। उसके प्रेम की झलक तेरे कामों में दिखे, उसके प्रेम की झलक तेरी आज्ञाकारिता में दिखे, उसके प्रेम की झलक तेरे जीवन में दिखे। तुझे कहने की जरूरत ना पड़े कि तू प्रभु से प्यार करता है, लेकिन तेरे काम बताए कि हां ये प्रभु से प्यार करने वाला है। बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको शायद याद होगा, मैं एक बार प्रभु के वचन से समझा रहा था और सिखा रहा था, प्रचार कर रहा था कि तेरी आज्ञाकारी में ही तेरा चमत्कार है। अगर तू आज्ञाकार है तो तू अपनी आशीषों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तेरी आशीषें खुद ब खुद तेरे पास आएंगी। और जो आज्ञाकार होते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, खुदावंद का वचन कहता है मैं अपने वादों को उनके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करूंगा? बना के रखूंगा। हालेलुया। आपको पता है प्रभु के कौन कौन से आज्ञाएं हैं? कई बार हम सोचते हैं हां 10 आज्ञाएं हैं बाइबल में, सिर्फ वो ही आज्ञाएं हैं, उसके अलावा और कोई आज्ञा नहीं। हम उनको भी पूरा नहीं करते। जब हम ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के ये 14, 15, 16, 17 अध्याय को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं। क्या आज्ञा देता हूं? तू प्रार्थना करता रहे, तू दूसरों के लिए प्रार्थना कर। क्या हम प्रार्थना करते हैं? प्रभु की आज्ञा क्या है? तू प्रार्थना कर। क्या हम प्रार्थना करते हैं? कलीसिया उठाएं अपना हाथ अगर प्रार्थना करते हो आप तो। अगर करते हो
प्रभु का वचन कहता है तो अपने विश्वास को मेरे भवन में, मेरे घर में लेके आ। हम लेके आते हैं? बोले, आप लेके आते हो विश्वास को? लेके आते हो? तो इसका मतलब हम उसकी आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं? हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को आज्ञा दी, क्या कहा? तो अपना इकलौता पुत्र जिसे तू बहुत प्यार करता है, मेरे लिए कुर्बान कर इसको। क्या कर? मेरे लिए कुर्बान कर। मोरिया पहाड़ पे जा, इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। अब्राहम क्या करता है? परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। और अब्राहम की जिंदगी से देखो, बेशक उसके पास औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रोजाना प्रार्थना करता था। चाहे उसके पास शारीरिक फल था या नहीं था, लेकिन वो हर समय एक जगवेदी तैयार करके प्रभु को भेंटे अर्पण करवाता था। उसने कभी परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा, प्रभु तूने तो मुझे औलाद नहीं दी, प्रभु तूने तो मुझे शारीरिक फल नहीं दिया, प्रभु तूने मुझे वंश नहीं दिया, तो मैं क्यों प्रार्थना करूं तेरे सामने। वो प्रार्थना इसलिए नहीं करता था कि भाई उसको कोई आशीष मिले या कुछ और कोई अपेक्षा करता था। वो इसलिए करता था क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता था। वो जगवेदी इसलिए तैयार करता था क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता था। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, अब्राहम के बारे में कहता, उसने सारी चीजों का दशमांश लिया और मलकीसदक के पास पहुंच गया उसे देने के लिए। वो क्यों दशमांश देता था? क्योंकि वो प्रभु से क्या करता था? प्यार करता था। आज की कलीसिया दशमांश नहीं देना चाहती। क्यों? वो साबित करना चाहते हैं कि हम आज्ञाकार हैं, प्रभु के से प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी आज्ञाकारी बता रही है आप कितना प्रभु से प्यार करते हो। क्या कह रहा? कहता अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। दशमांश लाना चर्च में किसकी आज्ञा है? पास्टर की? हाजी पास्टर साहब किसकी है? परमेश्वर की है। क्या हम लेके आते हैं? ईमानदारी से क्या वो परिवार अपना हाथ उठा सकते हैं जो दशमांश देते हैं? यहां पर बैठी कलीसिया, आज अपने आप को देखो, आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत सारी आज्ञाओं को नहीं ले रहा, मैं 2 आज्ञा लेके आता हूं। पहला, क्या आप प्रार्थना करते हो? दूसरी आज्ञा, क्या आप अपना दशमांश लेके आते हो? बहुत से परिवार मैंने देखे, जब उनके बच्चों को उन्होंने विदेश भेजना होता, वो वाचा बांध के जाते हैं चर्च के साथ। पास्टर जी प्रार्थना करो हमारा बच्चा विदेश चला जाए, तो हम हर मंथ इसका दशमांश दिया करेंगे चर्च को। चला गया, कहां है वो दशमांश? और अगर खुदावन का दास, खुदावन का खादम उनको रिमाइंड करवाता है, रिमाइंड करवाने का मतलब उनको याद करवाता है, तो और आगे से कहते कोई बात नहीं, अभी लेन देन क्लियर करना है, फिर उसके बाद हम आपकी तरफ ही हैं, कोई बात नहीं। मायने ये नहीं रखता कि आप मेरी तरफ हो या सेवक की तरफ हो या चर्च की तरफ हो या नहीं हो। मायने ये रखता है कि आप अपने प्रभु से कितना प्यार करते हो। मायने ये रखता है कि आप अपने प्रभु की आज्ञा को कितना मान रहे हो। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आज अगर आज ये वचन आप अपने जहन में बैठा कर जाओगे और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना शुरू कर दोगे, आपकी आशीष को कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण पंजाबी में व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ो। 2-3 सप्ताह हो गए हैं। खुदावन का वचन, खुदावन का आत्मा मुझे उस वचन से बहुत गहरी बातें सिखा रहा है। व्यवस्था विवरण पंजाबी में व्यवस्था सार, उसका 7 अध्याय, उसका 9 वचन पढ़ो। वहां पर क्या लिखा है? इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वास योग्य ईश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है, मतलब वो वफादार परमेश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को। विश्वास योग्य परमेश्वर का मतलब
कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने वादे का पक्का परमेश्वर है, जो अपनी बात का पक्का परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देता है लेकिन अपनी बात को कभी बदलने नहीं देता। वो परमेश्वर है, वो है वफादार, वो है विश्वास योग्य। और क्या कहता है? कहता जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो अपने वादे को, अपनी वाचा को पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों पीढ़ियों तक कहता बना के रखेगा। ऐसा लिखा है पढ़ोस में, उनके साथ वे 1000 पीढ़ी तक हाँ, पीछे थोड़ा सा एक लाइन पीछे हो। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वे 1000 पीढ़ी तक। किनके साथ? बोले, जो ऐसे ऐसे करके प्रार्थना करते हैं उनके साथ, जो ऐसे ऐसे करके प्रार्थना करते हैं उनके साथ। कैसे? किनके साथ? खुदावंद का वचन क्या कह रहा है? किनके साथ? आप चर्च में आकर यह साबित कर सकते हो, देखो मैं कितनी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं झूम रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खुदावंद का वादा और खुदावंद तेरे साथ पीढ़ी दर पीढ़ी वफादार रहेगा। ये दिमाग से बात निकाल दे। व्यवस्था विवरण की किताब में क्या कह रहा है? कह रहा जो उससे प्रेम करते हैं। किससे? प्रभु से। हालेलुया। किससे प्रेम करते हैं? एक दूसरे को मत बोलो मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, है? वो प्रेम नहीं, यहां पर अगापे प्रेम की बात हो रही है, परमेश्वर के प्रेम की बात हो रही है। कहता जो उससे प्रेम रखते हैं और क्या करते हैं? बोले, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। फिर क्या होगा? उनके साथ सिर्फ उनके साथ। हालेलुया। किनके साथ? जिनके अंदर ये निशानी होगी, जिनके अंदर ये दो चीजें होंगी। कौन सी? पहली, प्रेम परमेश्वर के साथ, दूसरा आज्ञाकारी परमेश्वर की। कहता उनके साथ हजारों पीढ़ियों तक वो क्या करेगा? वफादार रहेगा। हालेलुया। क्या करेगा वो? आज मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत हैं कुछ विषयों के लिए बड़े सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी वैसे के वैसे ही है। क्यों? कारण ये दो चीजों की कमी है। ये दो चीजों की कमी है। जिस दिन ये कमी आप अपने जीवन से निकाल दोगे, आप देखना आपके रास्ते कैसे परमेश्वर के नाम से खुलते हैं। बोले हालेलुया। क्योंकि वो वादे का क्या है? पक्का है। वो अपने शब्दों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज देखो हर चीज को हम बड़ी चिंता के साथ कवर करते हैं। ओहो मेरी कमेटी आ गई, मैंने तो वो देनी है। ओहो मेरी किस्त आ गई, मैंने उसका इंतजाम करना है। क्या हमें इस चीज की चिंता रहती है कि इस महीने में अपने परमेश्वर के घर में अपनी कमाई का दशमांश लेके जाना चाहता हूं? क्या इस चीज की चिंता रहती है? क्या इस चीज की चिंता रहती है? वो आज पूरा दिन मैंने प्रार्थना नहीं की, मैं प्रार्थना किए बिना सोना नहीं चाहता। क्या इस चीज की चिंता रहती है? क्या इस चीज की चिंता रहती है? मैंने आज वचन नहीं पढ़ा, आज मैंने वचन नहीं सुना। क्या इस चीज की चिंता रहती है? आप उन चीजों की चिंता करते हो जिसके बारे में परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर। आप उन चीजों की चिंता करते हो जिसकी करनी चाहिए, जिसकी होनी चाहिए, उसके हम करते हैं। हालेलुया। हमारे विश्वास का जो रोल मॉडल है, हमारे मसीह जिंदगी का जो नमूना है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते, खुद प्रभु होने के नाते, खुद खुदा होने के नाते, खुद ईश्वर होने के नाते वो आज्ञाकार रहा। क्या रहा वो? आज्ञाकार। चाहे वो धरती पे मनुष्य के शरीर में था, चाहे वो मनुष्य की शक्ल में था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकार बन के दिखाया। आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ लो यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ के देखो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ के देखो। वहां पर क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हाँ? तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो आज्ञा मानना का मतलब क्या था? महीने में एक बार, हाँ जी, सप्ताह में एक बार, कितनी बार? साल में एक बार, कितनी बार माननी उसकी आज्ञा? डेली। कितनी बार माननी? रोजाना। क्या हम मानते हैं रोजाना?
हाँ जी, मानते? कहता जब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे ना, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। क्या करोगे तुम? मेरे प्रेम में बने रहोगे। फिर आगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता और हूं। उसके प्रेम में बना रहता हूं। बोलो हालेलुया। अगर खुदावन यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के नाते, जो खुद खुदा है, खुदा होने के नाते भी वो धरती के ऊपर आज्ञाकार बन के रहा, तो तुम भी बन सकते हो। कहता ना, तुम मेरे से बड़े काम करोगे। हालेलुया। तुम भी आज्ञाकार बन सकते हो। मैं हर नौजवान से पूछना चाहता हूं, चाहे आप दिहाड़ी लगाते हो, चाहे आप सैलरी लेते हो, चाहे कुछ भी, बेटे बेटियां नौजवान यहां पर हैं, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो क्या आप अपनी कमाई का दशमांश निकालते हो? बताएं, निकालते हो? आपके घर वाले आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का फल, आपकी जिंदगी की आशीषें, आपकी जिंदगी का न्याय वो आपने देना है। आपके पास थोड़ा है, थोड़े में वफादार रहो परमेश्वर के। अगर आज आप नहीं कर रहे तो आप कल को अपने जीवन में, अपने फ्यूचर में, अपनी पत्नी के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी लाइफ में उन फलों को कभी नहीं देखोगे जो खुदावंद आपको देना चाहता है। क्यों? कारण क्योंकि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। आज हम प्रार्थना कई बार रात को करते हैं डर के कारण। किसके कारण प्रार्थना करते हैं? डर के कारण। लेकिन डर के कारण प्रार्थना नहीं करनी, प्रभु से प्यार करते हुए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं तेरे से प्यार करता हूं। हालेलुया। आपकी लाइफ में ऐसा कोई दोस्त होगा रोजाना जिसके साथ आप बात किए बिना रहते नहीं है? सबके जीवन में मैं जानता हूं, आपके जीवन में कोई ऐसा फ्रेंड होगा, कोई मित्र, कोई दोस्त, कुछ ना कुछ होगा जिसके साथ आप बात किए बिना रह नहीं सकते। क्यों? हो सकता है उसके साथ कोई आपका लगाव हो सकता है। बहुत से मैंने फ्रेंड देखे हैं, दोस्त देखे हैं जो बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंडशिप में रहते हैं। वो अपनी हर बात अपने दोस्त को बताते हैं, उन्हें अच्छा दोस्त करके माना जाता है, उनको बोलते हैं। वो अपने हर हृदय की बात अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और रोजाना उसके साथ बात किए बिना रह नहीं सकते। अगर 2 दिन 3 दिन आपसी बात ना हो तो सामने से बात करके फोन करते, क्या तुम मेरे से नाराज? तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? तेरा फोन नहीं आया, तूने मेरे बारे में पूछा नहीं, मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी। तो ऐसी बहुत से कॉम्प्लीमेंट हम बनाते हैं। अगर अपने दोस्त के साथ हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम परमेश्वर के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? खुदावंद, आज मैंने तेरे सामने आया ही नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं की तेरे सामने, मैं तेरे साथ बैठा ही नहीं, तेरे साथ समय नहीं व्यतीत किया, मुझे माफ कर प्रभु। रोजाना आप ऐसा परमेश्वर के साथ करो और फिर दिखेगा। जब आप आज्ञाकार बनोगे, आज्ञाकारिता में चलोगे, तब पता चलेगा कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। अब ये उसकी आज्ञा है कि सब्त के दिन को कभी भूलना नहीं, उसको याद रखना। तो जिस दिन आप एक संडे मिस कर गए, उस दिन समझ लो आप प्रभु की आज्ञा तोड़ गए। ऐसे ही है। कितने जन समझ रहे मेरी बात? एक भी संडे अगर आप मिस करते हैं, उस दिन आपने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। तो अगर आप रोजाना प्रार्थना मिस कर रहे हैं तो रोजाना आप प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। तो जब आप आज्ञा को तोड़ते जाओगे तो प्रभु के प्रेम में कैसे बने रहोगे? जब प्रभु के प्रेम में नहीं बने रहोगे तो फिर उसकी आशीषों को कैसे ले पाओगे? और आप आज्ञाकारी ना करो या आप उसके आज्ञा को तोड़ो, बहुत से दोस्त मित्र आपके पास आएंगे, वो चाहेंगे कि आप चर्च में ना जाएं, वो चाहेंगे आप प्रभु के सामने ना जाएं, वो चाहेंगे आप प्रार्थना ना कर पाए, वो चाहेंगे आप वचन ना पढ़ पाए, क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है तेरे जीवन के लिए। आप समझ नहीं पा रहे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, उनको बोलो मेरा संडे का 200 रुपया काट लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं संडे
प्रभु की हजूरी में, प्रेजेंस में जाए बिना नहीं रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये किन लोगों की निशानी होगी? वो उन लोगों की निशानी है जो प्रभु से क्या करते हैं? कलीसिया बोले क्या करते हैं? कलीसिया बोले क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और जो प्रेम करते हैं वो प्रभु की आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं। क्या करते हैं? तू मानता है? तेरा विश्वास कहां है? मैंने कुछ लड़कों को देखा है, कई बार कोई, आज तू क्यों टेंशन में इतना? ओहो पापा जी घर से फोन आ रहे, ब्याज देना है, ब्याज का कोई इंतजाम नहीं हो रहा कहीं पे, ब्याज वाले फोन पे फोन कर रहे हैं। तुझे ब्याज देने की इतनी चिंता रहती है, कभी दशमांश देने की चिंता रही? ये जब हम ऑफरिंग डालते हैं, ऑफरिंग कौन डालता है? ऑफरिंग डालने का मतलब क्या है? हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं और उसके आदर के लिए हम ऑफरिंग डाल रहे हैं। इसको बोला जाता है लव ऑफरिंग है। क्या है ये? लव ऑफरिंग। हालेलुया। प्यार का नजराना है, प्यार की भेंट है ये। हम प्रभु से प्यार करते हैं। हम चर्च में क्यों आते हैं? मैं बीमार था इसलिए मैं चर्च में गया। मैं प्रभु से प्यार करता हूं इसलिए मैं प्रभु के पास गया। हालेलुया। जब मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, वो मेरे से प्यार करता है, तो जब मैं बीमार होता हूं तो वो मुझे बीमार देख नहीं सकता, इसलिए वो मुझे चंगा करता है। जब मैं निराशित होता हूं तो वो मेरी निराशा को दूर करता है। जब मैं अपने आप में टूट जाता हूं तो वो मुझे मलहम पट्टी करता है। जब मैं अपने आप में रोता हूं तो वो मेरे आंसुओं को पहुंचता है। जब मैं टूट जाता हूं तो वो मेरे साथ आके खड़ा होता है। जब मैं सोचता हूं मेरे साथ कोई नहीं है तो वो मेरा हाथ पकड़ कर बताता है मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। क्यों करता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 उसका 16 में क्या लिखा है? कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने इकलौता पुत्र क्या कर दिया? कुर्बान। वो प्यार के कारण उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। आज आप प्यार तो करते हो परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर आप अपने पैसे को प्यार करते हो। परमेश्वर से बढ़कर आप किस चीज को प्यार करते हो? अपने टाइम से प्यार करते हो। परमेश्वर से बढ़कर आप अपने फ्रेंड सर्कल से प्यार करते हो। परमेश्वर से बढ़कर आप अपनी चीजों से प्यार करते हो। तो किस कदर आप उसके प्यार में बने रहोगे? बन सकते हैं? बन सकते हैं आप उसके प्रेम में? नहीं। प्रभु का वचन कहता है जो उससे प्रेम रखता है और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर उनके साथ क्या रहेगा? वफादार रहेगा। हालेलुया। अपने 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 अंदर झांक कर देखो, वो कौन सा समय था जब आपने अपनी कमाई से दशमांश दिया? बोलो, देखो अपने आप में। देखो, दिहाड़ी लगाने वाला, जॉब करने वाला, बिजनेस वाला, कुछ भी है, देखिए अपने आप में किस दिन आपने दशमांश दिया? किस दिन आपने प्रार्थना किए बिना सोए नहीं? देखिए उस चीज को जानते, उन दिनों को सोचने का, विचारने का, याद करने का प्रयास करें। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। हम दशमांश देने में भी क्या करते हैं? प्रभु के साथ लापरवाही, बेईमानी करते हैं। क्या करते हैं? दशमांश बनता है 50 रुपए, हम देते 10 रुपए। 500 रुपए दशमांश बनता, हम देते 300 रुपए। 1000 रुपए दशमांश बनता, हम देते 500 रुपए। बल्कि आधा काट के खुद रखना है, फिर थोड़ा सा परमेश्वर को देना है। डॉक्टर बोलता है तेरा अल्ट्रासाउंड क्लियर नहीं है, फिर से करवाना पड़ेगा। कहां से कराऊं? बेस्ट अल्ट्रासाउंड कहां पे होता है? वो कहता फलाने के पास चला जा, उसकी फीस कितनी है? 700 रुपया फीस आ गई। कोई नहीं, दे दो। पूरा दिन इंतजार किया, वेट किया, अपने टाइम आने के लिए इंतजार करते रहा, बीमारी फिर गायब नहीं हुई। अच्छा, फिर पूछते अच्छा डॉक्टर कहां पे मिलेगा, मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट इलाज कहां से मिलेगा? हम उधर को भागते हैं। उसने भी पैसे ले लिए, इसने भी पैसे ले लिए, उसने भी पैसे ले लिए, आराम फिर नहीं आया। कल रात एक नौजवान के साथ मैं बात कर रहा था। इन दिनों में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है स्किन का, और मैंने पूछा बताओ मुझे कितने डॉक्टर्स के पास वो मेडिसिन लेने के लिए चला गया? कहते 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6-7 के पास चला गया। क्या होता है? मेडिसिन खाता है, कुछ दिनों के बाद फिर वही प्रॉब्लम, मेडिसिन खाता है, फिर वही प्रॉब्लम। मैंने उसे पास बुलाया, पास बुला के मैंने सवाल पूछा उससे, जैसे यीशु मसीह ने सवाल पूछा ना पतरस से, क्या तू मेरे से प्रेम करता है? ऐसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने बोला मुझे वो दिन बता
जिस दिन तूने अपने हाथ से खुद उठकर ऑफरिंग बॉक्स में ऑफरिंग डाली, वो दिन बता। फिर चुप। कितने साल हो गए तुझे कलीसिया में आते, लेकिन मुझे एक भी दिन बता जिस दिन तूने खुद उठा और अपने हाथ से तूने ऑफरिंग डाली। लेकिन उसका एक है सिस्टम। प्रोग्राम चर्च में कोई भी हो, मीटिंग चाहे कहीं भी हो, शर्ट पैंट बिल्कुल ब्रांड न्यू, शूज बिल्कुल ब्रांड न्यू, लेकिन ऑफरिंग नहीं देना चाहता। तो मैंने बोला फिर इसका इंतजाम कैसे? कहता इधर उधर से हो जाता है। तो मैंने बोला फिर प्रभु को प्रेम दिखाने के लिए भी इंतजाम कर, तुझे मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको पिछले दिनों में अपने जीवन की गवाही बता रहा था। जब मेरे चोट लगी, मैंने मेडिसिन खाना बीच में बंद कर दिया था। मुझे पसंद नहीं है कि मैं जो प्रभु मुझे पैसे की ब्लेसिंग देता है उसको मैं मेडिसिन में ज्यादा यूज करूं, मुझे वो पसंद नहीं है। उससे बेटर मैं प्रभु के घर में दे दूं। उसको मैं बेटर जानता हूं, क्योंकि मेरा चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। एक दिन ऐसे मेरी डॉक्टर के साथ बात हुई। कहता आप मेडिसिन नहीं लेने आते आप? मैंने वाले छोड़ दी है। कहता ठीक हो गए दर्द दुर्द? मैंने ये नहीं कहा कि ठीक होगी, मैं है, लेकिन ये खुद ठीक हो जाएंगी। बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने पैसे को मेडिसिन में ज्यादा इस्तेमाल करने से बेटर आप प्रभु के घर में दो। अगर वो तेरी आंख से निकले हुए एक एक आंसू को कुप्पी में संभाल सकता है, तो तेरे पैसे को वो कितना अहमियत देगा वो जानते हैं। कितने जन समझने मेरी बात? समझा रही बात? प्रभु का वचन कहता है तेरी आंख से निकलने वाले एक एक आंसू को वो कहां रखता है? कुप्पी में संभालता है। अभी पिछले दिनों में इतने प्रोग्राम्स हुए चर्च में। अगर मैंने किसी को बोला ना अपना सहयोग जो है चर्च को बेस्ट देना है, आए मेरे पास कुछ, जहां 10,000 का खर्चा है वहां 500 रुपया पकड़ा के चल के कहते ये लो हमारा सहयोग पूरे परिवार का। किसका सहयोग? पूरे परिवार का सहयोग है, ये लो 500 रुपया। तो कुछ लोग कहते कोई नहीं अगली बार देखेंगे। अभी चर्च में बहुत प्रोग्राम आने। क्या आप प्रेम करते हो परमेश्वर से? बताएं, क्या आप प्रेम करते हो परमेश्वर से? हालेलुया। क्या प्रेम करते हो? आप देखो उस समय को पढ़ के देखो जब मिलाप का तंबू तैयार किया गया था, परमेश्वर ने क्या कहा लोगों को? जब मिलाप का तंबू बनाया गया, लोगों ने अपना सोना तक उतार के दे दिया, अपने महंगे कपड़े तक दे दिए। इसका इस्तेमाल करो और क्या करो? मिलाप वाला तंबू तैयार करो। मिलाप वाले तंबू को तैयार करने का मतलब उस जगह को तैयार करो जहां पर परमेश्वर ने आके हमसे मिलना है। उस जगह को तैयार करो जहां पर हमारी विनतियां परमेश्वर के सामने जानी है। उस जगह को तैयार करो जहां पर हमने अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने अर्पण करना है। उस जगह को तैयार करो। बोला हालेलुया। आज आप कितना प्रेम करते हो परमेश्वर से? हाथ उठा के दिखाओ। बोला कौन कौन प्रेम करता है परमेश्वर से? आप देखो, आप अपनी नजर में खुद कैसा फील कर रहे हो? कुछ लग रहा है? अच्छा लग रहा है आप अपने बारे में? तो अभी तो कितने, मान लो 200-300 जितने भी होंगे, उनके सामने आप अपना हाथ नहीं उठा सकते। तो अनगिनत लोग जब कचहरी लगेगी, तो अगर आप परमेश्वर आपसे पूछे आपका नाम लेके, बादशाह जी क्या आपने धरती पर मेरे साथ प्रेम किया? आप हाथ उठा पाओगे? बोले सलामत जी आपने मेरे साथ प्रेम किया? आप हाथ उठा पाओगे? और बोले जीवन क्या आपने मेरे से प्रेम किया? आप उठा पाओगे अपना हाथ? नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि किया ही नहीं। पिछले दिनों में एक बच्चा मेरे पास आया, कहता मैं बाकी सारे काम कर लेता हूं, लेकिन जब मैं प्रभु के लिए कुछ देना चाहता हूं मेरा सारा तितर बितर हो जाता है, मेरे पास पैसे ही नहीं आते। वो शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है तेरे जीवन में कि तू कहीं पढ़ ना जाए आगे। वो ये चाल है कहीं तू आशीषित ना हो जाए। वो ये चाल है कि तू कहीं ऊंचे लेवल पे ना चला जाए। उसकी चाल के साथ लड़ते हुए परमेश्वर के भवन में आना है। बोले हालेलुया। कहता जब तुम शैतान का डट के मुकाबला करोगे तब वो तुमसे क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। अगर शैतान तुझे देने के लिए रोक रहा है, उसे और दे के बताओ कि तू मुझे रोक नहीं सकता। अगर वो आपका प्रार्थना करने से मना कर रहा है, बैठ के प्रार्थना करके बताओ, चलते फिरते प्रार्थना करके बताओ, नाचते हुए प्रार्थना करके बताओ, तू मुझे प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता। जब आप उसकी चालों को खत्म करोगे, आप हर दिन जयवंत होते जाओगे अपने जीवन में।
आज आप क्यों हारते हैं? क्योंकि हम उसका सामना नहीं करते। हम अपने नजर में अपना सामना नहीं कर सकते, तो किसी का क्या करना हमने? बोले हालेलुया, हालेलुया। सो क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। और जब प्रेम करना है, तब प्रेम करने का मतलब उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है। बोले हालेलुया। क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है। जब आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करते जाओगे, तो प्रभु कहता इसका मतलब तुम मेरे प्रेम में बने हो, तुम मुझ में बने हो, तुम मेरे से बाहर नहीं हो। फिर जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। जहां पर फिर मैं आऊं, वहां पर फिर तुम लोग हो। हालेलुया। और अगर आप प्रेम करते रहेंगे प्रभु से, उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है मैं तेरी 1000 पीढ़ियों तक तेरे साथ वफादार रहूंगा। क्या रहूंगा? वफादार रहूंगा। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, सबको जय मसीह की। आए अपने पैरों